नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुजर। आज हम अगेन क्लास फर्स्ट ईयर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी से भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल में जो हमारा आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है अर्थक्वेक बराबर भूकंप। हाँ, earthquake is a vibration of earth caused by the repeated and the sudden movement of the rocks of the earth, यानी कि अचानक से जो गति होती हो, जिसमें कंपन होता हो धरातल का, तनाव के कारण फ्रैक्शन हो जाए या उसमें वलन पड़ जाए या उसमें ये सारी क्रियाएं ना हों, लेकिन उसमें सिर्फ कंपन हो, मूवमेंट हो सडनली, उसे हम this is mean by earthquake. This is called by earthquake. So in other word, and the earthquake is a motion of ground surface, जैसा मैंने आप बताया पहले, यानी मोशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, यानी कि जो धरातल की जो सतह है उस पर गति होना, सरफेस रनिंग फ्रॉम फेंट टर्मोर ऑफ वाइल्ड मोशन कैपेबल ऑफ द शेकिंग बिल्डिंग एपरेट, ठीक है ना। अर्थक्वेक फ्रॉम एनर्जी ऑफ वेव मोशन ट्रांसमिशन ऑल्दो द सरफेस लेयर, जो धरातल है उस पर उसकी जो एनर्जी है वो आपस में वितरित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के भूकंप हैं वो आते हैं, जिसमें सैलो फोकस हैं, इंटरमीडिएट फोकस हैं। सैलोमीडिएट जैसे 70 किलोमीटर तक के जो छिछले भूकंप कहते हैं उनको। इंटरमीडिएट जो थोड़े गहरे होते हैं वो 70 to 300 किलोमीटर डेप्थ तक मिलते हैं। फिर वेरी डेप्थ जैसे 300 to 700 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। इस प्रकार द पॉइंट वर द शॉक वेव, यानी कि सिस्मिक वेव्स, शॉक वेव यानी सिस्मिक यानी भूकंपीय तरंगे, इससे क्या होता है, रीच द सरफेस एंड द एपिसेंटर। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे ये देखिए आप, मैं आपको एक मानचित्र बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सर्वप्रथम ये धरातल है, यानी कि लैंड सरफेस। इसके अंदर जो ये इसकी जो गहराई है, इसे हम कहेंगे एफ ओ क्यू यू एस, फोकस। और इसे हम यहाँ जो धरातल पर सबसे पहले जो ये तरंगें आएंगी यहाँ पे ऐसे, ये होगा अपना एपी सेंटर। अब यहाँ से जो एनर्जी का रिलीज हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये एपी सेंटर हुआ इसका ऊपर का, ठीक है ना। इसको आदि केंद्र, ये फोकस है इसका मूल, जिसको बोलते हैं अपने हिंदी में बोलते हैं भूकंप मूल, और इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। यहाँ जब सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऊर्जा आई कहाँ से, नीचे से, ऊर्जा नीचे से निकल के आई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे जो ऊर्जा है वो निकल के सामने से आ गई। इसलिए जैसे देखते हैं, जैसे मान लो जो काजेज ऑफ द अर्थक्वेक है, कि जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, रेपचर एंड द सडन मूवमेंट ऑफ द रॉक्स है, प्लेट टेक्टोनिक है, एंथ्रोपोजियोटिक फोर्सेज हैं, ये अर्थक्वेक के जो कारण हैं वो सबसे बड़े कारण। इसमें अर्थक्वेक में जो मेजर जो कारण है वो रहता है वोल्केनिक इरप्शन, फाल्टिंग, प्लेट टेक्टोनिक एंड अन्य जो ह्यूमन काजेज हैं, जैसे कि एटमिक जो परीक्षण होते हैं, परमाणु विस्फोट, एक्सप्लोइटेशन होते हैं ना, बड़े बड़े जैसे जो होते हैं। देन दिस इमेज, दिस टेबल इज शोइंग, जैसे जो इसका मापने का जो रिएक्टर स्केल होता है वो लोगरिथमिक्स, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है, इसकी जो ऊर्जा जो होती है वो दो इसके जो स्केल होते हैं, एक रिएक्टर स्केल होता है और एक होता है मर्केलिक। रिएक्टर स्केल में क्या है कि जो न्यूमेरिकल शब्द होते हैं 1 2 3 4 5 9, और ये देखिए जैसे ये रिएक्टर स्केल है,
इसमें मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल जैसे 2.5 है, देन बढ़ता हुआ 9.3 तक ज़्यादा। सेकेंडली जो मर्केली है वो देखिए रोमन अंक होता है, इसमें देखिए अप्रोक्सीमेटली इंटेंसिटी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना, दोनों में अलग अलग अंतर समझ गए। जो मर्केली है उसमें मैग्नीट्यूड की जगह क्या होता है, इंटेंसिटी होती है। 1 रोमन से लेकर 12 तक होता है और उसमें 1 से लेकर 10 तक होता है मैग्नीट्यूड। ये देखिए जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही वो ज़्यादा डिजास्टर, ज़्यादा हार्मफुल, ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक होगा हमारे सामने, ठीक है। ये एनर्जी का जो इसका है ना रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, किस तरीके से होती है इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। ये सेकंड मर्केली का है जो देखिए सबसे हाईएस्ट है ना। तो जैसे ये इन्होंने कंपेरिजन में दे रखा है कि मैग्नीट्यूड और इसका जो इंटेंसिटी है, जैसे 12 जो मर्केली का है वो +8 के बराबर होता है। और देन जैसे आगे हम जब देखते हैं कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वह जिसे दीज आर अर्थ की बेल्ट निर्मित हैं, जिसमें सरकम पैसिफिक बेल्ट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं इसको, फिर मिड अटलांटिक बेल्ट है, थर्ड है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, थर्ड है इंटरप्लेट सिस्मिक। जो सरकम पैसिफिक जो बेल्ट है वह मेजर बाउंड्री बेल्ट है, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं वोल्केनिक रूप में। यहाँ जैसे रिंग ऑफ फायर वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, तो उसी के साथ साथ में सबसे ज़्यादा कंपी वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो अब जैसे जब भारत के संदर्भ में देखते हैं वोल्केनिक, तो भारत को हम मुख्य रूप से 5 जोन बेल्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट जो जोन है वह इंटेंसिटी जो है उसकी 5 और इससे नीचे की होती है, यानी कि इसमें इंस्ट्रूमेंट फीवेबल स्लाइट बहुत कम होता है। फिर जो सेकंड इंटेंसिटी वाला जो एरिया है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना, सेकंड स्ट्रॉन्ग, जैसे ये भाग है बीच का, ये प्लेट जो हमारे। थर्ड वाला जो पार्ट इंटेंसिटी का वह वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ का है वह डिस्ट्रैक्टिव होता है। और 5 जोन वो डिजास्टर्स कैट्रोफियर्स होता है, कैटास्ट्रोफर्स होता है, जिसमें ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ में जो गुजरात का जो भुज वाला क्षेत्र है ये वाला एरिया है, इस प्रकार। और जब हम इसी को राजस्थान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो राजस्थान में जो है मूल रूप से 3 से 4 बेल्ट तक राजस्थान में इसमें माना जाता है। मूलतः 3 ही बेल्ट होती हैं, लेकिन कहीं कहीं 4 बेल्ट भी आ जाती हैं, जो कि डिजास्टर जो है ना ज़्यादा नुकसान वाला नहीं है, लोवेस्ट फर्स्ट 3 है इसमें, है ना, ये चीज़ें। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि समुद्री भूकंप भी आते हैं, जिसको सुनामी या सिस्मिक सी वेव्स बोलते हैं। समुद्री भूकंप क्या होते हैं कि जैसे सिस्मिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू द ओशन, यानी कि समुद्र में जो ज्वालामुखी की जो भूकंप की तरंगें हैं वो प्रभावित होती हैं जो जल के अंदर, रिजल्ट इनटू हाई सी वेव विच आर नाउ इज सुनामी। ऐसे जो शब्द होते हैं उनको सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कि भूकंप, समुद्री भूकंप या समुद्री लहरें या समुद्री तरंगें या तटीय तरंगें। सुनामी इज ए जापानीज टर्म विच हैज बीन universally adopted to describe a large seismically generated sea wave. These waves are capable of causing considerable destruction in certain coastal area, especially where the severe earthquake occurring. इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं सुनामी के जो चीज़ें हैं वह आसपास की जितनी भी जो ओशियंस हैं उनके आसपास ये। This map is showing dark black line is continental plate, ocean plate are destructive, दोनों टकराती हैं। टकराने के बाद में जो यहाँ पे जो इसमें जो मूवमेंट चलता है, ज्वालामुखी पे आते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं। और तो ये जो अर्थक्वेक है ये पानी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर जो प्रवाहित जो लहरें हैं या तरंगे हैं वह तरंगे ज्वालामुखी यानी कि सुनामी के रूप में जानी जाती हैं, जो यहाँ इसी क्षेत्रों में ये थोड़ी अधिक मात्रा में होने की संभावनाएं रहती हैं। ओके, थैंक यू।